में लिखना पड़ेगा। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में ये भी आया है क्वेश्चन। तो इसको हम लिख सकते हैं -5x² प्लस 4x माइनस 1। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन बनाया। तो इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होती है 4ac माइनस b² अपॉन 4a। 4a की वैल्यू बच्चों कितनी है इसमें -5। c की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें -1। माइनस b² कितना हो जाएगा बच्चों इसमें 16 अपॉन 4, और a कितना है इसमें -5। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 अपॉन कितना हो जाएगा -20। तो इसको लिख सकते हैं माइनस प्लस 4। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन -20। तो इससे जो रिजल्ट बनेगा बच्चों -1 अपॉन 5। तो इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 अपॉन 5। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? तो बहुत आसान तरीका है। हमेशा फार्मूला याद होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई होनी चाहिए, और उसमें ABC की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट पुट करो वैल्यू, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -5x²। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -5x² -5x² प्लस 20x प्लस 40 प्लस 20x प्लस 40। क्लियर? और जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर ये मैक्सिमम है वो x भी फाइंड करना है, वो x, ठीक है, वो वैल्यू भी फाइंड करनी है किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू के साथ साथ x की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि x के किस मान के लिए ये इक्वेशन मैक्सिमम जाएगी, अधिकतम जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा ही है बच्चों, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 4ac माइनस b² अपॉन 4a। तो 4a की वैल्यू बच्चों कितनी है इसमें -5। c की वैल्यू कितनी है इसमें बच्चों 40 माइनस b², ये 20 का स्क्वायर अपॉन 4, और बच्चों a की वैल्यू कितनी है इसमें -5। तो हमें a भी पता है, b भी पता है, c भी, तो इसमें पुट कर देते हैं वो वैल्यू। तो देखिए 16 पंजे 80, तो ये माइनस का 800 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस ये कितना हो जाएगा 400, बट ये कितना आ जाएगा -20। तो बच्चों ये रिजल्ट कितना बनेगा माइनस के 1200 बटे -20, माइनस से माइनस 120 बटे 2 60। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों इसमें 60। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ही क्यों पूछी गई, मैक्सिमम ही क्यों पूछी गई है इस क्वेश्चन में, उसका रीज़न ये है कि a क्या है बच्चों इसमें नेगेटिव। जब a नेगेटिव होगा तो उस केस में वैल्यू हमारी क्या पूछी जाएगी मैक्सिमम। जब a पॉजिटिव होगा उस केस में मिनिमम। पर बच्चों तुम्हें एक बात और बताएं, इसमें ध्यान से समझना है इस बात को कि a पॉजिटिव होगा तो मिनिमम ही क्यों आती है और a नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम क्यों आती है। देखिए उसका क्या तरीका, जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसका जो ग्राफ बनता है वो अपवर्ड पैराबोला बनता है, प्रबल है। तो इस केस में जो a होता है वो लेस देन 0 होता है, वो a जो है ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब a 0 से बड़ा होता है
तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें उसकी पता नहीं चलेगी पर मिनिमम आ जाएगी। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगी वैल्यू हमारे पास मिनिमम होगी, मैक्सिमम पता नहीं चलेगी। और दूसरी स्थिति ये होती है जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होता है तो उस केस में हमें मिनिमम वैल्यू पता नहीं चलती, हम मैक्सिमम बता सकते हैं कि मैक्सिमम ये है, मिनिमम का तो हमें पता ही नहीं चलता। तो उसका रीज़न ये है बच्चों। क्लियर ये बात? चलिए अभी इस क्वेश्चन में एक रिजल्ट बाकी है x की वैल्यू। अब देखिए बच्चों x की वैल्यू किस वैल्यू के लिए ये मान अधिकतम है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 60। अब इस 60 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, हमें x फाइंड करना है। तो बच्चों x की जो वैल्यू होती है मैंने अभी बताया माइनस का b/2a। तो माइनस b कितना है इस क्वेश्चन में 22 और बच्चों a कितना है इसमें -5। तो आ गया माइनस का 20/-10 माइनस से माइनस कैंसिल 2। तो अगर हम x को 2 पुट कर दें तो उस केस में ये रिजल्ट जो है क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो किस वैल्यू के लिए x के किस मान के लिए अधिकतम है, 2 के लिए। चलो इसे चेक भी कर लेते हैं। अगर हम x को यहाँ 2 पुट करें बच्चों तो इस रिजल्ट को एक बार हम चेक कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, आगे आने वाले समय में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए कि कैसे मैक्सिमम आई, किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आई, क्या वो वैल्यू ठीक है जिसके लिए मैक्सिमम, हम सब रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए -5 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों इस केस में 2। तो यहाँ 2 रख दिया प्लस 40 80 और माइनस के 20 जमा 80 तो रिजल्ट कितना बना 60। तो डियर स्टूडेंट मैं पहले ही बता रहा था इस क्वेश्चन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 60 और जो इस क्वेश्चन की स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू, वो होगी मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में वो तो फाइंड नहीं होगी मिनिमम, तो मैक्सिमम 60 और किस मान के लिए 60 होगी x = 2। क्लियर? चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई देखो बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑफ 1/x² + 5x + 10 1/x² + 5x + 10 x² + 5x + 10 हमें इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी। सुनो, अगर ये वैल्यू मिनिमम होगी जब तो ये रिजल्ट मैक्सिमम बनेगा। पर किसी नंबर को, किसी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने वाली संख्या जितनी छोटी होती है उसका जो रिजल्ट बनेगा उतना ही मैक्सिमम बनेगा। तो हम पहले इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 5x + 10 और मिनिमम वैल्यू का तरीका भी हमें पता ही था 4ac - b² / 4a। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अभी देखो सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। 4a की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें 1 और c की वैल्यू कितनी है 10 - b² 25 4 × 1। तो बच्चों कितना आ गया 40 - 25/4 तो ये कितना रिजल्ट बना 15/4। तो ये रिजल्ट जो हमारे पास ये वैल्यू है ये मिनिमम कितनी आई 15/4। जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तो टोटल वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 1/15/4 4/4/15 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 4/15। क्लियर स्टूडेंट?
तो देखो बच्चों, आज हमने इसमें काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के। अब मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सअप कर सकता है, उसको हम इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे देंगे। क्लियर? तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। तो इस क्लास में आज हमने सीखा बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस तरह जो नेक्स्ट